आई एम आशिक दिन का फ्रॉम JNV मुरैना। मैं क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ। 12th साइंस स्ट्रीम है मेरी। तो आज मैं पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़ाना चाह रहा हूँ। सर ने जैसा कि बोला हमको वो सभी बच्चों को पढ़ाना है। जैसे मेरा आज पहला टर्न है, इसलिए हम आज पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है चार्ज। ये क्या चार्ज क्या है, कैसा होता है। तो जैसा कि चार्ज का मतलब क्या है, ऐसा मैटर जो किसी भी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी दूसरे की बॉडी को इफेक्ट शो करे उसके सामने, या तो अटैक कर सकता है या रिपेल कर सकता है। ये दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। किसी भी बॉडी पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो सरफेस के ऊपर दिखता है और अंदर नहीं होता। जैसे अब ऐसा नहीं है कि इसके पास अगर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, ऐसा है कि इसके पास इस पॉजिटिव के मुकाबले नेगेटिव चार्ज होगा इसके पास, तो हम थोड़ा सा नेगेटिव भी शो करेंगे इसमें। और ये नेगेटिव चार्ज को भी हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज होगा, वो भी थोड़ा सा कम मात्रा में होगा। अब पॉज कर स्टार्ट। अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पर जा रहे हैं, जिसमें पहली है हमारी एडिटिव प्रॉपर्टीज़। ये चार्ज है ना, वो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो हम इसको अगर ऐड करें तो डायरेक्ट इसके न्यूमरेटर नंबर के फॉर्म में ऐड करते जाते हैं। जैसे अगर पहली है हमारी एडिटिव, जैसे अगर कोई बॉडी पर 2Q का चार्ज है और सेकंड बॉडी पर है हमारा -Q, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा जो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसे को हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं साइन के साथ। जैसे +2Q था और ये -Q, तो टोटल हमारा चार्ज कितना हो जाएगा, Q। अब सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी क्वांटाइजेशन। इसका मतलब है कि जो चार्ज है हमारा वो एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे नेचुरल नंबर में ही एग्जिस्ट करता है। और कि हम इतने बारीकी में नहीं पहुंच पाए हैं कि हम आधा इलेक्ट्रॉन या फिर और कम ले सकें। हम एक ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं मिनिमम, और उससे ज़्यादा जो कि नेचुरल नंबर हो। जैसे कि उसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा Ne, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन के पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब आपको कहा जाए कि 2Q का चार्ज हो, यानी कि अब 2 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। ऐसे ही 3 का कर देंगे, तो यानी जो हमारा N है यहाँ पर, वो हमारा नेचुरल नंबर जाता है। 0 भी हो सकता है, पर 0 चार्ज हमारे इतना लेते नहीं है कि फिर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा उस पर। अब हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है, इसके लिए हम पहले बोर्ड रेडी। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी चार्ज है ना, वो कंजर्व्ड होता है, यानी कि अपने आप वो एक्स्ट्रा ना तो बना सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है, तो उसका खुद का कम हो जाएगा, या फिर वो गेन कर सकता है उतना ही चार्ज जो उसको लेना है उतना। तो जैसे कि और वो भी लेना है तो कितना, वही क्वांटाइजेशन के हिसाब से उसे लेना या देना होगा। जैसे कि हो जाएगा कंजर्व। जैसे कोई भी एक बॉडी है जो पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अभी ये न्यूट्रल है, यानी कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल इनका चार्ज कितना हो जाएगा, 0।
तो ये न्यूट्रल हो गया। अगर इसको पॉजिटिव बनना होगा तो इसे इलेक्ट्रॉन का गेन करना होगा, अगर नेगेटिव बनना हो तो ये नेगेटिव बन जाएगा। अब इसके पास पॉजिटिव भी कुछ होगा, पर पॉजिटिव के मुकाबले इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। अगर इसको पॉजिटिव बनना होगा तो इलेक्ट्रॉन का ये लॉस करेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज जाएगा इसी बॉडी। अब हम ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे चार्ज लाएंगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट। तो हम अब मेथड ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे। जो पहला है हमारा फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी कि दो बॉडी हैं जिन्हें आप एक उसमें आप उनको अगर एक के ऊपर रब करेंगे तो वो अपना इलेक्ट्रॉन, कोई एक बॉडी है जो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे कि अगर हम इसे अगर रब कर देंगे तो क्या पता इसका इलेक्ट्रॉन है ना वो इसमें आ जाए। अभी पक्का नहीं है कि किसको किस में जाना है, तो ये भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन अपना इसमें दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जाए। अब हम इस चीज़ को कैसे डिसाइड करते हैं, इसकी एक सीरीज़ है जो कि है, अब हमें पता लगाना है कि कौन नेगेटिव चार्ज होगा या कौन पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसकी हम सीरीज बनाएंगे जो अगर पेपर सिल्क ह्यूमन बॉडी एंड वुड मेटल एंड प्लास्टिक। वुड मेटल एंड प्लास्टिक। तो जैसा कि हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दो बॉडी आपस में रब होंगी तो हम देखते हैं कि कौन नेगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा। इसका हम निकालेंगे, पता लगाएंगे कि इस सीरीज़ से जो ऊपर वाला है, जैसे कि हमने इन दोनों को आपस में रब किया तो ऊपर वाला है वो हमेशा पॉजिटिव शो करेगा और ये नीचे वाला होगा वो नेगेटिव, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र करेगा। जैसे ही आप इसको ले लें तो ये वाला पॉजिटिव शो करेगा और ये नेगेटिव। अब इन दोनों को लेंगे तो ये वाला पॉजिटिव शो करेगा और ये नेगेटिव करेगा। अब ऐसे ही किसी भी को ले लो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन नेगेटिव चार्ज होगा कौन पॉजिटिव चार्ज होगा। इस सीरीज को आप नोट कर लें। कंडक्शन। सेकंड मेथड है हमारा कंडक्शन, ड्यू टू कंडक्शन। कंडक्शन यानी कि किसी बॉडी को एक चार्ज बॉडी से टच कराएंगे तो उसके पास कितना चार्ज आएगा या नहीं आएगा उसका पता करते हैं। जैसे कि हमने एक न्यूट्रल बॉडी ली, उसको हमने नेगेटिव चार्ज बॉडी में, जैसे के पास -2 Q का चार्ज है, इससे अगर हम कांटेक्ट कराते हैं इसको तो ये ऐसा है कि ये अपना जितना चार्ज है इसको उसको आधा उसको दे देगा। जैसे कि इसके पास 0 Q चार्ज है तो इसमें ट्रांसफ़र करेंगे तो टच करा के ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका होता है 0 + 2Q/2, यानी ये माइनस का है ना तो माइनस रखेंगे क्योंकि पॉजिटिव जे इसके साथ साइन के साथ रखना है इसको। वैसे तो ऐड करते हैं पर इसको साइन के साथ रखने हैं तो इसलिए नेगेटिव आया। तो इसके इन दोनों के पास कितना चार्ज हो जाएगा -Q दोनों के पास। जब इनको हम टच से हटाएंगे ना यहाँ से तो इसको पास -Q हो जाएगा, इसके पास भी -Q चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही पॉजिटिव को लेते हैं हम, जैसे कि मैंने लिया है 4Q पॉजिटिव वाला,
तो हम इसको इसका कॉन्टैक्ट इसके साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा 2Q एंड 2Q। पॉज करिए। तीसरी कंडीशन है हमारी ड्यू टू इंडक्शन। इंडक्शन यानी कि विदाउट टचिंग हम इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफ़र एंड गेनिंग कैसे करें। हम इसको हमने ली एक चार्ज बॉडी जो कि है पॉजिटिव, दूसरी हमने न्यूट्रल ली। इसके अगर हम करीब लाएंगे इसको तो ये क्या करेगा, अपने इसके पास पॉजिटिव होंगे जितने उतने ही नेगेटिव होंगे, जो कि मैं अभी ड्रॉ करता हूँ। अब इसको हम थोड़ा सा इसके करीब लाएंगे तो हमारा इसमें कितना क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये इस साइड थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगे, इसके भी ये यहाँ इस साइड ये नेगेटिव शिफ्ट हो जाएंगे और इस साइड ये प्लस हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अभी चार्ज हो गया है, ये चार्ज नहीं हुआ। हमें इसको चार्ज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वायर लेंगे, उसको हम अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग का सिंबल ये होता है, सिंबल ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है, चाहे जितने उसे चाहिए बॉडी को उतने ही इलेक्ट्रॉन देगा, उतना ही ले सकता है जो चाहिए उसको जो। तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, इसको ट्रांसफ़र कर देगा इलेक्ट्रॉन। तो जब इसको ट्रांसफ़र कर रहा होगा तो ये थोड़ा सा इसके पास नेगेटिव 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 आ जाएगा। अब उसी टाइम हम अर्थिंग को हटाएंगे, इसको हटाएंगे, उसी टाइम पे इस दूरी को भी हम शिफ्ट कर देंगे, यानी कि ये पॉजिटिव रहेगा और जो ये दूर कर दिया तो इस पर पॉजिटिव तो था और इलेक्ट्रॉन यहाँ से और ट्रांसफ़र हो गया, और पहले इतने इलेक्ट्रॉन थे तो ये इसके मुकाबले पॉजिटिव के मुकाबले इसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव कम हो जाएगा, यानी कि इस पर कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कुछ तो नेगेटिव आएगा, यानी हम नेगेटिव चार्ज उसको बना दिए। अब पॉजिटिव अगर आपको बनाना हो तो हम इसकी जगह फॉर पॉजिटिव इसको हम नेगेटिव चार्ज लेंगे एक बॉडी और एक न्यूट्रल, इसको कॉन्टैक्ट लाएंगे तो हमें क्या दिखेगा कि नेगेटिव नेगेटिव इस साइड शिफ्ट हो गए और ये पॉजिटिव पॉजिटिव इस साइड शिफ्ट हो गए इसके, और ये नेगेटिव 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 इधर आ गए। हम इसको फिर से अर्थिंग करेंगे तो ये क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि इससे दिख रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये थोड़ा अपने अंदर लेगा इसको न्यूट्रल करने के लिए। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर लेगा तो ये थोड़ा इसके पास पॉजिटिव, इसको हम हटाएंगे और ये अर्थिंग को भी उस टाइम हटा देंगे तो ये नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, और ये हमारा इसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास पॉजिटिव तो थे पहले से ही और इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो जाएगी तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यानी कि प्लस Q X, ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा ऐसे ड्यू टू इंडक्शन। तो चार्ज है ना वो दो तरीके के होते हैं, पहला है लाइक चार्ज, दूसरा है अनलाइक चार्ज। अब लाइक चार्ज क्या होते हैं, जो दो चार्ज होते हैं वो या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव नेगेटिव होंगे, इन्हें हम लाइक चार्ज कहते हैं। अब अनलाइक चार्ज या तो पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव होगा, और या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, ये आपस को अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक चार्ज हैं ये आपस में रिपेल करते हैं। अब एक कंडीशन है, अगर हम दो पॉइंट चार्जेस लेते हैं, जैसे कि एक नेगेटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव चार्ज, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ऐसे ही हम लाइक चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ये इन दोनों आपस में रिपेल करेंगे। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, कैन टू positive charges attract each other?
Yes or no? Why? Can you explain this, please? अब उसमें नहीं बोल रहा, मैं आपसे बोल रहा हूँ। कोई कर सकता है इसे एक्सप्लेन? नहीं। प्लीज़ इसका एक्सप्लेनेशन कमेंट में ज़रूर बताएं मेरे को। और अब हम ऑफलाइन बच्चों के ही पूछते हैं, तो कोई कर सकता है? यस किसने बोला? हाँ तो आओ ना। चलो मैं बता रहा हूँ। अब इसने हमसे ये तो पूछा नहीं है कि दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं शायद। अगर ऐसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ना, वो पॉइंट चार्ज होते तो हम इसका आंसर नो देते, क्योंकि वो कभी अटैक नहीं कर सकते। पर ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉइंट हो, एक उसके मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो। ऐसा कि हम एक पॉइंट चार्ज लेते हैं जो कि पॉजिटिव क्यू है, दूसरा इससे हम एक बड़ा लेते हैं जो कि पॉजिटिव है। अब ऐसा नहीं है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं हो, इलेक्ट्रॉन इसके पास हो सकते हैं। इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब जब हम इसको इसके थोड़ा सा नज़दीक लाएंगे तो ऐसा ये क्या शो करेगा कि जो पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू का, और ये बड़ा वाला ये है ना पॉजिटिव चार्ज, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट कर देगा और अपने पॉजिटिव चार्ज को इधर शिफ्ट कर देगा। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा इसके मुकाबले थोड़ी सी कम होते हैं, तो ये अपनी तरफ पॉजिटिव को लेगा और ये पॉजिटिव उसको रिपेल कर देगा, नेगेटिव को, वो पॉजिटिव को। तो ये क्या है, शो करेगा अट्रैक्ट।